नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आज ताजा हालात क्या है हरियाणा के, मतलब ये जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, 10 सीटों में से कौन आगे कौन पीछे और कहां पर मुकाबला लग रहा है, उस पर आपके साथ चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन करने का आखिरी दिन था। नामांकन मतलब अगर किसी ने चुनाव लड़ना था तो वो 6 मई तक यानी आज तक अपना पर्चा दाखिल कर सकता था। अब जिन्होंने चुनाव लड़ना था उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, पर्चा भर दिया है। हां, अगर किसी ने पर्चा वापस लेना है यानी नहीं लड़ना, तो वो 2 दिन बाद अपना नामांकन वापस ले सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर सारे जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो मैदान में आ चुके हैं। तो जो उम्मीदवार हैं उनको देखते हुए आज हालात क्या है हरियाणा में, आज का रुझान क्या कहता है, उस पर बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 10 सीटें हैं हरियाणा की। 10 सीटों में से फिलहाल 2 सीटों पर बीजेपी प्लस में लग रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस प्लस में लग रही है और बाकी 4 सीटों पर मुकाबला नजर आ रहा है। जो 2 सीटों पर बीजेपी प्लस में लग रही है उनमें एक तो करनाल, जहां पर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी गुड़गांव, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन 4 सीटों पर कांग्रेस प्लस में लग रही है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें रोहतक, जहां दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सिरसा, जहां कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही हैं, उसमें हिसार, जहां जेपी चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें सोनीपत, जहां सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो 4 सीटें हैं वो आप समझ गए जहां पर मुकाबला इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो वो 4 सीटें हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़। सो दोस्तों, ये 10 सीटें आपके सामने हैं। जो ताजा रुझान लग रहा है, इस वक्त की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी 19 दिन बकाया हैं और आने वाले दिनों में ऊपर नीचे मामला हो सकता है, क्योंकि चुनाव के वक्त हर रोज चुनाव थोड़ा बहुत चेंज होता है, ये आपको भी पता है। और राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन किसके पाले में जाकर खड़ा हो जाए, कौन कहां नजर आए, ये कहा नहीं जा सकता। सो हर रोज थोड़ा थोड़ा चुनाव इधर उधर हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो नजदीक जाकर फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, फिर हम आपको पोल दिखाएंगे कि जब नजदीक चुनाव होगा उस वक्त एक्चुअल में हरियाणा की पोजीशन क्या है। लेकिन आज 19 दिन पहले यानी नामांकन के आखिरी दिन सिचुएशन यह है कि 2 पर बीजेपी प्लस में, 4 पर कांग्रेस प्लस में और 4 पर मुकाबला नजर आ रहा है। और इसमें कुरुक्षेत्र, वहां पर भी मुकाबला नजर आ रहा है, जहां पर कांग्रेस नहीं लड़ रही बल्कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है। अब आते हैं, क्योंकि अभी वक्त पड़ा है, कई दिन पड़े हैं, तो इस बीच अंदर खाने कुछ समझौते भी हो सकते हैं। क्योंकि चुनाव के वक्त ऐसा देखा गया है पहले भी कि अंदर खाते कई बार समझौता हो जाता है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए और किसी को ठिकाने लगाने के लिए। यानी अंदर खाते कुछ पार्टियां समझौता कर लेती हैं, कुछ नेता आपस में समझौता कर लेते हैं। सो ऐसा इस चुनाव में भी हो सकता है। सो हमारे पास जो जानकारी है वो ये कि हरियाणा की 3-4 सीटों पर ऐसा हो सकता है, यानी अंदर खाते एक दूसरे से मिली भगत करके, समझौता करके ऐसा हो सकता है। सो अगर ऐसा हुआ तो उस पर भी आगे आने वाले दिनों में हम चर्चा जो है वो करेंगे। आपको पता है दोस्तों, हमने तकरीबन 1.5 महीना पहले ही बता दिया था आपको, यानी 18 मार्च को, ये हमारी 18 मार्च की वीडियो आप देखिए, हमने क्या कहा था उस वक्त कि हरियाणा में जो है वो पासा पलट सकता है, हरियाणा की आधी सीटों पर उलट फेर हो सकता है। ये हमने 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना से भी ज्यादा पहले आपको बताया था, 18 मार्च को। उस वक्त सभी जो सर्वे करने वाले हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं,
वो तमाम लोग यही कह रहे थे कि हरियाणा की 10 सीटों में से 9-1 हो सकता है या 10-0 भी हो सकता है। यानी वो यही कह रहे थे कि 10 की 10 बीजेपी जीत सकती है या फिर 9 बीजेपी जीत सकती है, सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तमाम लोग यही कह रहे थे, लेकिन हमने उस वक्त भी यही कहा था कि हरियाणा में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है और आधी सीटों पर उलटफेर हो सकता है। ये हमने उस वक्त बोल दिया था जब हरियाणा में यानी हरियाणा सरकार में बड़ा बदलाव हुआ था, आपको याद होगा। यानी 12 को नए सीएम ने शपथ ली थी और 18 को हमने ये विश्लेषण किया था। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में एंटी इनकमबेंसी नजर आ रही है। एंटी इनकमबेंसी का मतलब सत्ता विरोधी लहर, और यह सिर्फ सत्ता विरोधी लहर नजर नहीं आ रही है, यह चेहरा विरोधी लहर भी नजर आ रही है। और उस लहर को देखते हुए ही बीजेपी हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया था, आपको याद होगा कुछ समय पहले। यानी सरकार के 2 बड़े चेहरे ही बदल दिए गए थे। 2 बड़े चेहरे आप समझते हैं ना, एक तो सीएम को हटा दिया गया था मनोहर लाल खट्टर को, और डिप्टी सीएम को भी बदल दिया गया था। यानी कि जेजेपी से तो नाता ही तोड़ लिया था बीजेपी ने। यानी कि 2 बड़े चेहरों को ही, यानी सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए और चेहरों के प्रति विरोध को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने बड़ा फैसला ले लिया था। यानी बीजेपी ने उस माहौल को डाइवर्ट करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यानी बीजेपी ने उस एंटी इनकमबेंसी को बदलने की पूरी कोशिश की कि अपनी सरकार के बड़े चेहरों को ही बदल दिया। मुख्यमंत्री को बदल दिया, डिप्टी सीएम को हटा दिया और कई मंत्री के चेहरे बदल दिए गए। यानी कुछ मंत्री वही पुराने रहे और कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन उसका असर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। यानी बीजेपी ने जो डाइवर्ट करने की कोशिश की, सत्ता विरोधी लहर को, चेहरे के प्रति विरोधी लहर को जो डाइवर्ट करने की बीजेपी ने कोशिश की, उसका असर फिलहाल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सो ये कई सारे फैक्टर हैं जिस वजह से हरियाणा में हवा बदली बदली सी लग रही है। और ये हवा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, देश के कई दूसरे हिस्सों में भी थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। इसके अलावा दोस्तों, जब हमने 1.5 महीना पहले वो रिपोर्ट की थी, तो उस रिपोर्ट में हमने ये भी जिक्र किया था कि इस बार मोदी फैक्टर उतना ज्यादा नहीं है जितना पिछली बार था। पिछली बार तो बहुत ज्यादा मोदी वेव थी। आपको पता है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की थी हरियाणा में, और जिस किसी को भी उम्मीदवार बना दिया था वो तमाम उम्मीदवार लाखों वोटों से जीते थे, और कई सीटें तो लाखों में। आप देखिए, करनाल की सीट 6.5 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मतलब मोदी लहर बहुत ज्यादा थी, जिसमें 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन इस वक्त हमने कहा था 1.5 महीना पहले कि इस बार सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को। इस बार उम्मीदवारों का चेहरा भी देखा जाएगा, उम्मीदवारों को भी देखा जाएगा। सो वही नजर आ रहा है जो हमने 1.5 महीना पहले रिपोर्ट की, तकरीबन वही नजर आ रहा है कि हरियाणा में बड़ा उलटफेर हो सकता है और तकरीबन आधी सीटों पर हो सकता है। और इस बार मोदी वेव उतनी नहीं है जितनी पिछली बार थी। हालांकि कुछ सीटों पर मोदी फैक्टर है, मोदी वेव है, लेकिन उतना नहीं है जितना पिछली बार था। इस बार कुछ और भी फैक्टर हैं जो हरियाणा में काम कर रहे हैं। बाकी आप बताइएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो आज हमने चर्चा की है और 10 सीटों का आज का रुझान बताया है, ये आज का है। अभी क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, क्या बदलाव होंगे, कौन सी सीट पर कौन आगे पीछे हो सकता है, जो मुकाबले में लग रही हैं उसमें कौन आगे निकल रहा है, ये आगे आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का रुझान यही है। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों। फेसबुक पर हमारे चैनल को पिछले 8 महीने से बंद कर रखा है। हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इनकम वहां से बंद हो गई है। चैनल को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि द मसला ठीक मसले उठाता है, ठीक पत्रकारिता करता है, तो आप आर्थिक सहयोग करके, यानी सहयोग राशि देकर, आप इस बैंक डिटेल या बारकोड पर जाकर
द मसला चैनल को सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।